हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे कान्हा, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियां हैं फिर भी मैं रोशन हूं, ये सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है ना। क्या आपको भी उनके प्रेम का असर महसूस होता है? कमेंट करके बताना। याद रखो, जब हम अपने कान्हा को प्यार करते हैं तो वो हमें हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब हम उनकी शरण में होते हैं, उनके सामने संपूर्ण समर्पण कर देते हैं, उस समय प्रभु हम पर बड़ी ही दया करते हैं और अपनी शरण में हमें ले लेते हैं। बस हमेशा कहती हूं कि वो समर्पण वाला भाव पक्का होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। हाँ, पर आजकल सब क्या करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से समर्पण करते हैं। ऐसे अनुभव नहीं होगा कृष्ण प्रेम का, बता रही हूं। कृष्ण कृपा को भी महसूस नहीं कर पाओगे। संपूर्ण समर्पण करो। अब कई लोग कहेंगे भाई ये होता क्या है संपूर्ण समर्पण? तो देखो भाई, संपूर्ण समर्पण का मतलब है तेरे दुख भी हमें प्यारे, तेरे सुख भी हमें प्यारे। तू जो देगा ना हमें वो प्यारा है। किसी के ऊपर वो विश्वास हो जाना कि बस जो मेरे साथ हो रहा है सब बहुत अच्छा है। हमेशा दिल से कहो, प्रेम सच्चा, भाव पक्का और विश्वास अटूट रखो और फिर देखो जीवन में उनकी कृपा आपको साक्षात दिखेगी, साक्षात महसूस होगी। और जिस दिन उस कृपा को महसूस कर लोगे, फिर जिंदगी में और कोई चाह नहीं रहेगी। बस एक बार वो स्वाद चख के देखो। अब आज इस वीडियो में आपको अपने कान्हा के प्रेम की एक बहुत सुंदर सत्य घटना बताती हूँ। बड़ा ही भावपूर्ण और प्यार वाला प्रसंग है। विश्वास और समर्पण का चमत्कार आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। नंदगांव के पास ही एक गांव है बदनगढ़। उस गांव में एक बहुत बड़ा परिवार था। उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम था आनंदी बाई। 3 भाई 3 बहनें, बहुत बड़ा परिवार था। और जो आनंदी थी वो इस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। बाकी बच्चे तो ठीक थे, पर आनंदी देखने में बहुत बदसूरत कह लो। गहरा काला रंग, नैन नक्श भी अच्छे नहीं थे, ऐसे टेढ़े से। जो देखे वो डर ही जाता था एक बार। घर वालों को उसके ब्याह की चिंता थी और वो सबसे बड़ी बात थी, है ना। जब तक उसकी शादी ना हो, क्योंकि वो सबसे बड़ी है घर में, तो बाकी बच्चों की शादी कैसे होगी। आनंदी की कोई सहेली वगैरह भी नहीं थी। वो बचपन से ही हमेशा अकेली रहती थी, क्योंकि ना बच्चे भी आपस में भेदभाव करते हैं। अपनी जो कुरूपता थी उसके कारण वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। अपने घर के कामकाज में ही लगी रहती। बाकी समय कान्हा की भक्ति में बिताती। उसे कान्हा बहुत प्यारे थे और उसको पता था कि कान्हा कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं करते। उसे गांव के मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता था। वो ज्यादातर वहीं रहती और अपनी सब बातें अपने कान्हा से कहती। उसके पिता ने कुछ पैसे का लालच देकर गोकुल गांव में एक बहुत अच्छा परिवार था, उसमें उसका ब्याह करवा दिया। अब पैसों के लालच में ब्याह तो हो गया, पर शादी से पहले है ना, क्योंकि उस समय बाल विवाह होते थे, आनंदी और उसका पति कभी मिले भी नहीं थे। आनंदी को बहुत डर था, पर होनी तो होकर ही रहती है ना। कहते हैं जो हमारे पिछले कर्मों के होते हैं तो उसी से हम मिलते भी हैं। ब्याह के बाद पहली रात में जब उसके पति ने आनंदी को देखा तो उसकी बदसूरती देखकर वो एकदम डर गया और उसने साफ मना कर दिया कि ये मेरी पत्नी नहीं है। घर वालों ने उसे बहुत समझाया, आनंदी के परिवार से पैसे जो लिए थे, पर वो लड़का नहीं माना और घर छोड़कर चला गया। अब ससुराल वाले आनंदी को ही इसके लिए कोसने लगे। खेत के पास वाली झोपड़ी में आनंदी को रहने के लिए जगह दे दी। जो कुछ घर का बचा कुचा खाना होता था वो आनंदी को भेज दिया जाता था। आनंदी ने भी वापस मायके जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि भाई मेरी शादी के बाद ही और भाई बहनों की शादी होगी और ठीक है मैं रह तो ससुराल वालों के साथ ही रही हूँ। और उसको कहीं ना कहीं खुद को भी ये पता था कि मैं इतनी बदसूरत हूं ना, कोई मेरे साथ कैसे रह सकता है, कैसे मुझसे प्रेम कर सकता है, तो वो इस चीज के लिए तैयार भी थी। अच्छा, आनंदी ने इसे अपनी किस्मत की मार समझी और वो ठीक थी, इसमें ठीक थी वो। अब जो गांव की कुछ औरतें थी ना, जब उन्होंने ये सुना
तो उसके पास जाती और उसको बोलती कि भाई तुम अपने घर वापस बदनगढ़ चली जाओ। पर आनंदी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया और उसने बोला मेरे पति चाहे मुझे अपनाए या ना अपनाए, ये गोकुल मेरा ससुराल है और मेरी डोली यहां से आई है और अब मेरी अर्थी यहां से जाएगी। वो ऐसे तैसे अपने दिन काट रही थी। एक दिन उसके ससुराल में एक पूजा करवाई गई। पुजारी जी श्री कृष्ण का शिव विग्रह पूजा के लिए आए। घर का काम कराने के लिए आनंदी को, जो उसकी सास थी, उसने बुलवा लिया कि चलो एक नौकरानी हो जाएगी। पूजा की घर में पूजा है यही सुनकर आनंदी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि उसे तो हमेशा ही कान्हा बड़े प्यारे थे। उसके मन में अपने पति या ससुराल वालों के लिए कोई गुस्सा या कोई वो भी नहीं था। वो सब बातों को अपने भाग्य का दोषी मानती थी और उसको लगता था ठीक है यार, मैं इतनी बदसूरत हूं तो कोई मेरे साथ कैसे रहेगा। अब घर में पूजा है तो उसको ये भी नहीं था कि देखो मुझे काम के लिए बुला लिया। वो तो बढ़िया से गई और खूब बढ़िया काम वाम किया। घर में पूजा भी बढ़िया हुई। पूरी पूजा में दूर से ही आनंदी सिर्फ श्री कृष्ण को देखती रही, उन्हें निहारती रही। उसे कुछ ध्यान नहीं था, कुछ ख्याल नहीं था, बस वो अपने कृष्ण कन्हैया लाल में ही खोई हुई थी। जब से वो गांव से आई थी तब से आज पहली बार तो उसने कान्हा के दर्शन किए थे। ससुराल है यही सोचकर आनंदी हमेशा अपनी झोपड़ी में ही पड़ी रहती थी, कहीं बाहर आती जाती नहीं थी। अब जब उसके घर में जहां ससुराल था वहां पूजा समाप्त हुई तो आनंदी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया था सबके लिए और सब काम बढ़िया से हो गया। अब पूजा के अगले दिन आनंदी पुजारी जी के पास गई और उनसे बोली, पुजारी जी मुझे कान्हा जी का शिव विग्रह दे दो, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। अब पुजारी जी आनंदी को ज्यादा जानते नहीं थे, पर शायद उन्हें कृष्ण ने ही प्रेरणा दी थी, तभी उन्होंने हाँ कर दी और श्री कृष्ण का वो सुंदर शिव विग्रह आनंदी को दे दिया। आनंदी उस शिव विग्रह को लेकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गई और वहां उसने बड़े प्रेम से उनकी सेवा पूजा शुरू कर दी। सुंदर सुंदर कपड़े अपने हाथों से बनाती। अब वो पूरी तरह से अपने जीवन से संतुष्ट थी। उसको था अच्छा है मैं अपने ससुराल में नहीं रह रही हूँ, मेरे को कोई रोना नहीं है कि घर के ये काम करने ये काम करने, मैं पूरी तरह अपनी कृष्ण भक्ति में लग सकती हूँ। और उसके मन में हमेशा सब्र रहता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना मैं गृहस्थी के जंजाल में फंस के रह जाती, कभी मैं भक्ति नहीं कर पाती। अब आनंदी की छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर मंदिर हो गया था। वहां से हमेशा भजन कीर्तन की आवाज गूंजती रहती। आनंदी की आवाज बहुत सुंदर थी, जितनी वो शक्ल से बदसूरत थी आवाज उतनी ही मधुर मीठी थी और सुरीली आवाज में जब भी वो भजन गाती तो बहुत ही आनंद होता। अब वो हर समय कृष्ण सेवा और भक्ति में मस्त रहती और उसे ना कुछ अकेलापन भी नहीं लगता था और वो पूरा टाइम बिजी भी पूरा रहती थी। वो दिन रात अपने कान्हा से बातें करती रहती, कभी उनसे रूठ जाती, कभी उन्हें मनाती, कभी उन्हें प्रेम करती, कभी उन्हें तरह तरह से रिझाती। और जो लोग थे ना वो भी इस चीज से बड़े इंप्रेस हो रहे थे, दर्शनों के लिए उसके पास आते और कुछ ना कुछ उसे दे जाते। और जो भी सामान आता था चढ़ावे का उसे आनंदी साधु संतों की सेवा में लगाती रहती। और अब उसका समय बहुत ही बढ़िया हो गया था, उसको तो अब इस चीज से पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन थी। हमारे कान्हा भी कई बार क्या करते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं, भक्तों का भाव दिखाने के लिए या अपना अनुभव कराने के लिए, पता नहीं। अब एक समय उनके गांव में भी कुछ अलग सा हुआ। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली थी, इसलिए गोकुल में गोपेश्वर नाथ एक जगह है, वहां पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन होना था, ये गांव में निश्चित किया गया। और उसके लिए अलग अलग पात्रों का सिलेक्शन हो रहा था, क्योंकि कृष्ण लीला करनी है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनेगा। और जो सिलेक्शन हो रहा था उस समय पूरे गांव में जो सरपंच थे उन्होंने कहलवाया था कि भाई पूरा गांव वहीं पे रहना। अब आनंदी भी आई हुई थी। एक एक करके सब पात्रों का चयन हुआ। अंत में कुब्जा के रोल की बात चली। कुब्जा का रोल, जब मथुरा में कुब्जा मिलती है उस समय जो आनंदी का पति था उसने दूसरी शादी कर ली थी, वो अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं पर था। उसने आनंदी की खिल्ली उड़ाई, उसका मजाक बनाते हुए जो सिलेक्शन कर रहे थे उनसे बोला कि देखो सामने जो ये खड़ी हुई है ना, ये तो कुब्जा के लिए परफेक्ट है और इसको तो कोई मेकअप वेकअप भी नहीं करना पड़ेगा, नेचुरली भगवान ने इसको कुब्जा बनाकर ही भेजा है, इसलिए ये रोल तो आप इससे ही करवा लो। अब जब वो जो सिलेक्शन कर रहे थे उन्होंने आनंदी की तरफ देखा तो उनको वाकई लगा कि भाई है तो ये इस रोल के लिए परफेक्ट ही, क्योंकि हमें ऐसा ही चेहरा चाहिए।
अब उन्होंने आनंदी को बोला कि भाई हम ऐसे कृष्ण लीला कर रहे हैं और आप इसमें कुब्जा का रोल करोगी क्या। अब जो उसका पति था ना, वो तो सोच रहा था कि आनंदी तो ये जब सुनेगी ना तो पागल ही हो जाएगी, मना करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, लड़ेगी। पर जब जो सिलेक्शन करने वाले थे उन्होंने आनंदी को पूछा तो बड़ी खुशी खुशी मान गई और बोली हाँ हाँ मैं कर लूंगी। अब वो ये सोच रही थी कि कृष्ण लीला में भाग लेने का, कुछ सेवा करने का उसे मौका मिल रहा है, यही सबसे बड़ी बात है ना। आज वो जो उसकी बदसूरती थी उससे खुश थी, सोच रही थी कि चलो ये चेहरा जिंदगी में कभी किसी काम तो आया। सब डिसाइड हो गया और आनंदी को किसी तरह का कुछ वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुश थी। अब वो अपनी जिंदगी से, अपने हालात से, अपने रूप रंग सब से खुश थी। अब जो श्री कृष्ण लीला का जो आयोजन हो रहा था उसमें श्री कृष्ण का पात्र था वो एक 8 साल का एक लड़का कर रहा था और बड़ा प्यारा सा लड़का था वो। सब कुछ डिसाइड हो गया, आनंदी घर वापस आ गई। अब वो बार बार कृष्ण लीला के बारे में सोच रही थी और भाव विभोर हो रही थी। देखो भक्तों का ये भाव होता है। आनंदी जो थी वो भगवान कृष्ण के सामने बैठी हुई थी और उनसे बातें कर रही थी और उनसे बोल रही थी, कान्हा अब आप आओगे, मेरे पैर पे पैर रखोगे, मेरी ठोडी पकड़कर मुझे ऊपर उठाओगे और हाय क्या समा होगा, क्या समा होगा। वो तो हर समय बस नाटकों के दृश्यों की कल्पना करने में लगी हुई थी। उस समय कोई टीवी वीवी तो होता नहीं था, लोग बस ये लीलाएं देखकर ही लीलाओं को याद करते थे जो मंचन होता था। अब कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आया, आनंदी ने अपने कृष्ण की खूब सेवा साज श्रृंगार किया। रात को कृष्ण लीला रंगमंच पे होनी थी, सभी तैयारियां हो चुकी थी और वो कृष्ण लीला देखने के लिए दूसरे गांव से लोग भी आए हुए थे। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का सीन चल रहा था। नगर के राजमार्ग से श्री कृष्ण चल रहे हैं और रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली, ये वाला एक सीन आया। 8 साल का जो लड़का जो श्री कृष्ण का रोल कर रहा था उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पे पैर रखा और उसकी ठोडी पकड़कर उसे ऊंचा किया ऐसे करके। अब वहां पर ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन नॉर्मल सा सीन हो रहा था, पर वहां पे क्या चमत्कार हुआ, वो जो कुरूप कुब्जा बनी हुई आनंदी थी वो एकदम नॉर्मल जो लेडी होती है उस तरह हो गई। वहां पर जितने लोग थे उन्होंने इस प्रसंग को अपनी आंखों से साक्षात देखा। आनंदी की कुरूपता का पता सभी को था कि बहुत बदसूरत है, पर उस समय उसकी कुरूपता जो उसकी बदसूरती थी वो एकदम गायब हो गई थी। अब ये सब देखकर ना सभी बड़े सरप्राइज थे कि अचानक क्या हुआ। भाई उनको तो कुछ उससे ठीक करना था, कुछ करना था, बट ये तो आनंदी नेचुरली बड़ी अच्छी हो गई। और जो आनंदी थी उसको तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो पूरी तरह अपने कृष्ण की लीला में भाव विभोर थी और अपने कृष्ण में खोई हुई थी। उसकी कुरूपता चली गई है ये जानकर कई लोग तो उसको देखने के लिए स्टेज पे ही चढ़ के आ गए। सब हैरान थे और लोगों को ऐसे देखकर आनंदी को बहुत आश्चर्य भी हो रहा था। उसने खुद को जब शीशे में देखा तो पहचान ही नहीं सही। उसका रंग तो अभी भी सांवला था, जैसे पहले डार्क काला था वैसा नहीं था, सांवला सा था, पर नैन नक्श एकदम तीखे हो गए थे और एकदम, और उसकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। वो पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बन गई थी। वहां पे स्टेज पे जो हुआ वो साक्षात चमत्कार था। कृष्ण लीला का एक जो प्रसंग था, एक जो सीन था, वो साक्षात हो गया, है ना चमत्कार। अब लोगों का व्यवहार आनंदी के लिए बिल्कुल बदल गया, जिससे आनंदी को ना खुशी नहीं होती थी, बल्कि वो तो इसे कलयुग का छल देखती थी और कहती थी सूरत बदली है पर आनंदी अंदर से आत्मा तो वही है, मैं तो वही हूं। किसी को भी मेरी आत्मा से प्यार नहीं है, सबको सिर्फ शरीर की चाह है। और इस घटना के बाद से आनंदी हमेशा हमेशा के लिए अपने श्री कृष्ण की हो गए, उसके सिवा उसे कुछ नहीं सूझता था। यदि उससे कोई कुछ पूछता भी था तो उसका एक ही जवाब होता, मेरे कन्हैया की लीला मेरे कन्हैया ही जाने। अब आनंदी का जो पति था उसका व्यवहार भी बहुत बदल गया था। वो आनंदी के जीवन में वापस आना चाहता था, पर अब आनंदी तो वो आनंदी नहीं थी ना,
आनंदी अपने पति को भी धन्यवाद देती थी और कहती थी अगर तुमने मुझे ना छोड़ा होता तो मुझे कृष्ण प्रेम और भक्ति नहीं मिलती। ये भाव होना चाहिए। कलयुग में चमत्कार होते हैं, जरूर होते हैं, बस भाव और आस्था होनी चाहिए। जीवन में जैसी भी सिचुएशन हो, शिकायत करने की जगह उस सिचुएशन को अपना लो और देखना अपने आप मन में संतोष आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। जैसा भी समय हो, जब आप उसको अपनाने लगते हो, उसे अपना मानने लगते हो, तो आपको लगता है हाँ ठीक है, ठीक हो रहा है। हमेशा अपने कान्हा से एक बात कहते रहो, मेरे कान्हा जिसमें तू नहीं वो तमन्ना अधूरी है, तू जो मिल जाए तो जिंदगी मेरी पूरी है, तेरे साथ जुड़ी है खुशियां मेरी, बाकी सबके साथ हंसना तो मेरी मजबूरी है ना। मिलता है सुकून मुझे तेरी चौखट पे, वरना इस दुनिया में रहना मेरे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आनंदी की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ होगा, आंखें कुछ नम हुई होंगी, दिल की धड़कन बढ़ी होगी, शरीर में कुछ कंपन भी हुआ होगा। तो उसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। क्या पता किसी और का विश्वास भक्ति कुछ कमजोर ना पड़ रही हो, कोई अपने हालात से मजबूर ना हो रहा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।